अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो ना अभी मैं सुबह सुबह ना बाहर सेन में ना झाड़ू लगा रही थी। वैसे तो मैं सेन वॉश कर देती हूँ, लेकिन ना कल शाम को मैंने किया था तो फिर मैंने अभी ना झाड़ू लगा दिया क्योंकि मिट्टी आ जाती है। ओपन है ना, तो अभी तरपाल भी लगी है लेकिन फिर भी ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो खैर मैंने जल्दी से ना बाहर झाड़ू लगा दिया। और बाहर के काम मैं फटाफट से ना सुबह सुबह ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर धूप आ जाती है ना, तो फिर होते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं जल्दी से ना कपड़े प्रेस कर लूँ क्योंकि आजकल लाइट का ना कुछ पता नहीं चलता। और आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाले दिन ना मेरी यही कोशिश होती है कि फटाफट से ना सारे काम, मतलब कि जुम्मे से पहले पहले ना सारे काम हो जाएं। तो खैर मैंने कपड़े प्रेस कर दिए और अभी हमजा का मैं नाश्ता बना रही थी। तो अच्छा, जुम्मे वाले दिन ना एक ख़ास एक फ़ीलिंग आ रही होती है। वैसे तो अल्लाह के बनाए हुए दिन है सारे ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ना एक मतलब कि अच्छी और एक मज़े की फ़ीलिंग आ रही होती है कि बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। और फिर होता है ना कि कपड़े प्रेस करने हैं, जुम्मा पढ़ना है या इन्होंने जुम्मा पढ़ने जाना है, हम खुद घर में पढ़ रहे होते हैं। वैसे तो अल्लाह जितनी भी तौफीक देता है, नमाज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे वाले दिन ना एक होता है कि एक बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो खैर फिर ना मेरे हस्बैंड लस्सी लेके आए थे, उनके कॉलीग हैं, वो गांव से, साथ ही गांव है, तो वहाँ से आते हैं ऑफिस। तो ना फिर वो कभी कभार ना चाटी वाली लस्सी ले आते हैं। तो अभी लाए थे वो कल, तो मैंने कहा था इसकी ना मैं कड़ी बना दूँगी। तो हमजा को ना कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो काफ़ी दिनों से कह रहा था क्या नहीं बनाई आपने। तो मैंने कहा चलो मैं आज बना लेती हूँ। तो मैंने लस्सी में ना 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दी और ना ब्लेंड कर दिया। फिर उसके बाद प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक डाल दिया, लाल मिर्चें डाल दी, हल्दी डाल दी और नमक नहीं डाला। नमक जब उबलने लगती है ना तो तब डालती हूँ। तो खैर मैंने ना पकने के लिए रख दी थी और अभी मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और हमजा को मैं यहाँ पे कह रही थी कि उठ जाओ और ना मतलब कि नहा लो। तो अभी भी हमारे पर्दे नहीं लगे, तो क्योंकि अभी एसी जो है ना वो ऊपर थोड़ा सा करना है। और इतने लेज़ी हैं ना मेरे हस्बैंड, क्या क्या मैं बताऊँ ऐसे काम होते हैं ना, बड़ी देर लगाते हैं। तो खैर अभी फिर मैंने ना अंदर से भी, किचन से भी, और सारा झाड़ू वगैरह भी लगा दिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने पोछा वगैरह जो भी होता है सारा लगा दिया। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, फिर इतनी लंबी हो जाती है। तो बस सारे काम शाम जो है ना वो मतलब कि हो चुके थे। और कड़ी जो है ना उसको मैंने हल्की आग पे ना मतलब कि रख दिया हुआ था। और यहाँ की ना मैंने सेटिंग भी चेंज की है। जो इधर 2 सिंगल वाले थे ना सोफ़े, तो वो मैंने अंदर रूम में रख दिए हैं। और क्या कहते हैं, वो टेबल मैंने अभी तो फ़िलहाल वहाँ रख दिया है। और खैर अभी मैंने खुद भी शावर ले लिया था, मैं फ़्रेश हो गई थी। और ये सब्ज़ियाँ मैंने थोड़ी सी मंगवाई थी, आलू और पालक वगैरह। तो क्योंकि पकोड़े, कड़ी बनती है ना तो पकोड़े तो फिर लाजमी होते हैं। तो आलू और जो पालक के पकोड़े होते हैं ना वो बड़े ही मज़े के बनते हैं। अच्छा, मेरी वीडियोस पे ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स मतलब कि आए हैं और आते रहते हैं। तो मैं वैसे तो रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन फिर भी ना वो आते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ कमेंट्स के आपके जवाब दे दूँ। तो जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तब भी और अब भी ना आते रहते हैं एक कमेंट कि आपके घर का रेंट कितना है। तो हमारे इस घर का रेंट जो है वो 28,000 है। और एक सबसे ज़्यादा मुझे जो कमेंट आता है ना, आते हैं वो ये हैं कि आप कहाँ रहती हैं। तो मैं रहती हूँ लाहौर में। और एक आता है कि आपके बच्चे कितने हैं। तो मेरे बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह से 3 हैं। और फिर एक आता है कि आप अपने भाई की शादी क्यों नहीं करती। तो असल में ना मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई है और मेरे अब्बू और मेरे भाई होते हैं। तो खाना वो खुद घर में बनाता है, मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। तो असल में ना वो शादी खुद ही नहीं करना चाहता। हमारी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि ना वो जल्दी से शादी करे, बस हम तो कहते हैं कि बस वो कर ले। लेकिन अभी वो खुद करना नहीं चाहता। और मेरे अब्बू जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना उसको मजबूर नहीं करते। वो कहते हैं जब ये मतलब कि खुद कहेगा ना कि हाँ अब करनी है तो फिर उस वक्त करेंगे। इस वजह से ना हम उसकी शादी, हम तो करना चाहते हैं, मतलब वो खुद अभी नहीं करना चाहता। और एक ना मेरी सब्सक्राइबर हैं, मुझे नाम अब नहीं आ रहा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो अच्छा, उनका कमेंट आया था कि आप ना एक ब्लॉग पंजाबी में बनाएं। तो असल में मैं आपको बताऊं कि पंजाबी तो मैं बोलती तो हूँ, लेकिन ना असल में जो मेरी, जिसको कहते हैं ना कि मदर लैंग्वेज जो है ना वो मेरी सराइकी है। मतलब कि मेरी जो है ना वो सराइकी है। तो मतलब मेरी फैमिली जो है वो सराइकी है और जो मेरे हस्बैंड है ना वो पंजाबी हैं। तो उनके साथ मैं बोलती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि जो एक्सेंट होता है ना वो मेरा पंजाबी वाला नहीं है। बोल मैं लेती हूँ, गुजारा मैं कर लेती हूँ,
تو یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نہ تو وہ پنجابی بولتے ہیں اور نہ ہی وہ سرائکی بولتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو پھر ان کو وہی آتی ہے۔ اور جو میرا بھائی ہے تو اس کو بھی نا پنجابی نہیں آتی، بس وہ فرینڈس کے ساتھ تھوڑا بہت کبھی اس نے بول لیا، تو بس اس کو بھی نا بس گزارا ہے کہ وہ بول لے، لیکن وہ بھی ظاہر اردو بولتا ہے، پنجابی بھی نہیں آتی اس کو، سرائکی بھی نہیں آتی۔ تو کوشش کروں گی کہ مطلب کہ ایک آدھ بلاگ جو ہے نا وہ میں تھوڑا سا پنجابی میں بول دوں، مطلب کہ بنا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہماری جو لینگویج ہے نا وہ اصل میں میری سرائکی ہے، تو کوشش کروں گی۔ تو پھر نماز وغیرہ پڑھ کے اور پھر نا میں نے پکوڑے بنا لیے تھے، اور پکوڑوں میں میں نے پالک، آلو، پیاز اور تھوڑی سی اجوائن، موٹا دھنیا ثابت والا اور لال مرچیں کٹی ہوئی، ہلدی، یہ سارا کچھ ڈال کے نا تو میں نے پکوڑے بنا لیے تھے۔ اور حمزہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما جلدی سے نا پکوڑے بناؤ اور میں نے کھانے ہیں کیچپ کے ساتھ۔ تو جب میں لے کے گئی نا، میں نے اپنے لیے چائے بھی بنا لی تھی، تو میں جیسے ہی لے کے گئی نا تو حمزہ پتہ نہیں ٹی وی دیکھتے دیکھتے نا وہیں سو گیا۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو اٹھایا تو پھر وہ نہیں اٹھا، تو پھر میں نے کہا چلو سویا رہے، کیونکہ وہ رات کو نا آج کل چھٹیاں ہیں نا تو لیٹ سے ہوتا ہے نا، تو پھر میں نے اس کو اٹھا دیا تھا کہ آج جمعہ ہے اور پڑھنا ہے تم نے نا، تو پھر اس لیے آج جلدی اٹھا تھا نا تو پھر سو گیا۔ تو خیر پھر میں نے چائے پی لی اور پکوڑے جو ہے نا وہ بھی میں نے کھا لیے، اور اس کے بعد پھر میں نے نا یہ شربت بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ پھر ہم نہ بھی آتے، کیونکہ اس کو چھٹیاں نہیں ہوتی نا کالج میں، تو وہ پھر آتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ ٹھنڈا پانی اس کو چاہیے ہوتا ہے، یا پھر میرے ہسبینڈ آ جائیں یا کوئی بھی باہر سے، تو پھر میں بنا کے نا رکھ دیتی ہوں۔ تو بس اس میں نے جو ہے نا جام شیریں اور جو ہوتا ہے نا تخم لنگا جو ہوتا ہے وہ ڈال کے نا، تو یہ میں نے جگ بنا کے تو اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ آ گئے تھے تو پھر ان کے لیے میں روٹی بنا رہی ہوں۔ ویسے آج اتنی زیادہ گرمی تھی نا، پھر سے گرمی ہو گئی ہے، تو کڑی کے ساتھ نا جو خمیری روٹی ہوتی ہے نا وہ، یا پھر جو تندور والی روٹی ہوتی ہے نا وہ بڑی مزے کی لگتی ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو نا گھر کی روٹی جو ہے نا وہی اچھی لگتی ہے۔ تو خیر پھر میں نے ان کو بنا کے دے دی تھی، اور ابھی شام کا ٹائم تھا، تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔